हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना। आज बात करेंगे लकड़ी के ऊपर पीयू पॉलिश कैसे करते हैं, उनकी सारी प्रोसेस और जानकारी देते रहेंगे। और जो नए पेंटर भाई है वो वीडियो को बिना स्किप किए आगे बढ़िए। पूरा जो जानकारी है हम इस वीडियो में आपको देंगे। और किसी भी जानकारी छूट गई व आपको जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट में हमको ज़रूर रिप्लाई देंगे आपको। तो लकड़ी के ऊपर पीयू पॉलिश बहुत तरीके से होती है। आप इस वीडियो में दो तरह के डोर आपको दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर का है और एक नेचुरल कलर का है। आज इस वीडियो में बात करेंगे पीयू पॉलिश का जो काम होता है वो नेचुरल कलर जो उठ कर रहता है वो कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको नेचुरल कलर के ऊपर जितनी भी जानकारी है हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के ऊपर। तो ठीक है। और जो लोग करवाना चाहते हो, कोई भी कस्टमर वगैरह हो, आपका घर का काम हो, तो पीयू पॉलिश आप कराना चाहते हो तो इसके बारे में भी बात करेंगे। पीयू पॉलिश कराने का क्या क्या फ़ायदा रहता है और क्या क्या इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलता है, और इसके कलर का लास्टिंग और कितने साल तक ये चलता है, इसकी सारी जो जानकारी है आज इस वीडियो में आपको देंगे। तो ठीक है, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस के। तो पहले हमारा काम रहता है जो लकड़ी के ऊपर पहले आपको 80 नंबर का जो रिगमर रहता है उसके साथ ही आपको रगड़ाई कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ और कर लेना है। कोई भी ऐसे दाने वगैरह व कुछ भी हो उसको बिल्कुल ही आपको ख़त्म करके रगड़ाई का जो काम है, सैंडिंग का जो काम रहता है वो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। और एक बात पहले आपको एक और चीज़ देख लेना ज़रूरी है। जैसे हम लोग इस दरवाजे के ऊपर पुटिंग का काम करेंगे, आपको थोड़ा दिखा देंगे। ये इस तरह लकड़ी की दरवाजे के ऊपर कहीं कहीं लकड़ी ख़राब रहती है तो उसको पहले आपको फिलर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप पहले इसको इस तरह फिलर कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ये धीरे धीरे करके इसको दबा के जितने भी अंदर जा सकते हो उतना आपको भर के ले लेना है। माल थोड़ा ज़्यादा रखिए क्योंकि जब सैंडिंग करोगे वो कट जाएगा, ठीक है। और आपका जो काम है सिंगल बार में भी ख़त्म हो सकता है कि बाद में आवाज़ दोबारा देने की ज़रूरत ना आए। तो इस तरह आप कर सकते हो। और ये जो हम पुट्टी का यूज कर रहे हैं ये एशियन पेंट्स की तरफ से आते हैं वुड फिलर। आप किसी भी कंपनी का भी ले सकते हो। मैंने एशियन पेंट्स का लिया हुआ है। यहाँ आप मुझे एशियन पेंट्स का ही मिलता है, दूसरी कोई कंपनी का हम लोगों को मिलता नहीं है, तो हमने एशियन पेंट्स का ही लिया हुआ है। उसके साथ ही हमने एशियन पेंट्स का ही रेगमार्क यूज किया है, 100 नंबर का रेगमार्क है, ठीक है। आप लकड़ी के हिसाब से ही रेगमार्क यूज करना। पहले बहुत ख़राब रहती हो तो डोर के ऊपर तो आप 80 नंबर यूज करिए, और डोर थोड़ा ठीक ठाक है, आपका जो काम है वो थोड़ा स्मूथ है तो पहले आप स्टार्टिंग 100 नंबर से भी कर सकते हो। तो इस तरह 100 नंबर की रेगमार लेके आपको धीरे धीरे करके इस तरह रगड़ाई करना है। तो सीधा ही हाथ रहना चाहिए, आड़े टेढ़े नहीं मारना, क्योंकि जब लकड़ी का आड़े टेढ़े मारोगे उसका जो पेपर का दाग रह जाता है। तो उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर सैंडिंग सीलर, क्योंकि लकड़ी का जो रेसा वगैरह रहता है वो पहली कोट में भराई हो जाती है सैंडिंग सीलर यूज करने से। तो ये सैंडिंग सीलर एशियन पेंट्स का है, इसके साथ थिनर A1 थिनर मिक्स किया है, और उसके साथ थोड़ा सा नेचुरल कलर जो वुड का नेचुरल कलर होता है वुड स्टीन, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, थोड़ा सा यूज कर सकते हो। तो यहाँ हम लोग इसको ब्रश से ही लगाएंगे। आप इस तरह धीरे धीरे करके ब्रश से लगाते ना,
और थोड़ा माल को पतला कर लेना, जब भी ब्रश से लगा रहे हो तो अच्छी तरह से लग जाए, कहीं ज़्यादा नहीं हो कार, कहीं कम भी नहीं हो, बिल्कुल बराबर लगना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको ये एवन थिनर थोड़ा मिला के पतला कर लेना होगा। ठीक है, आपको दिखा दिया था एवन थिनर और जो सैंडिंग सीलर लिया था हमने। तो इस तरह आप इसको मारते चले जाइए, कम्प्लीटली डोर के ऊपर मार देना है। और एक बात आप लोगों को बताए थे पीयू करने का क्या क्या फ़ायदा रहता है। आप किसी भी पेंट कराने से पहले एक बार सोच लेना पीयू के बारे में, क्योंकि आपका जो गाला लगदाना का जो वगैरह काम रहता है वो करीब चलता है 1 साल, हायर 2 साल, इस तरह के चलते हैं। और पीयू का लास्टिंग है कम से कम 10 साल मान के चलो। ठीक है, कोई भी ख़राबी नहीं होएगा। और ज़्यादातर जो पीयू का सबसे बढ़िया बात ये रहती है, ये बिल्कुल ही वाटर प्रूफ होती है, डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं इसमें अटकती है। आप इजीली इसको सूखे करने से साफ़ कर सकते हो और पानी से भी साफ़ कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी होती है। इसका और एक फ़ायदा है बताऊं, जो लकड़ी का जो लाइफ टाइम रहता है ना, लकड़ी का जो लाइफ टाइम रहती है वो उसको दुगना कर देती है, क्योंकि बाहर से कोई ऐसी कंडीशन में जहाँ धूप आती है या बारिश का पानी भी लगती है तो लकड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसके वाटरप्रूफ बन जाने से आपका जो धूप वगैरह व वाटर का जो इशू रहता है तो उसमें लकड़ी को बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती है, क्योंकि वो लकड़ी के अंदर तक जाते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट आपका जो दूसरी पेंट करने से पहले आप लगदाना से करवाओ, लेकर से करवाओ या मेलामाइन से करवाओ, वो सारे जो काम होता है उससे सबसे बढ़िया काम होता है पीयू का। इनका पीयू का जो फिनिशिंग रहता है वो बिल्कुल मिरर टाइप फिनिशिंग रहता है, जो किसी भी पेंट से सबसे ज़्यादा होती है। तीसरी बात, एक आपको हर 2 साल के अंदर इसको पेंट नहीं कराना है। आप एक बार पेंट करा लीजिए, आपको कम से कम 10 साल चल जाएगा। और दूसरे पेंट कराने जाओगे, जैसे पीयू होता है, मेलामाइन हो गया, और आपका लैकर होता है, उसमें भी करा जो लोग करा रहे हैं, और लागदाना हो गया। ये पेंट आपको 2 से 3 साल, सबसे महंगे चला जाओ तो भी आप हाईएस्टली 2 साल से 3 साल ही चलेगा। मतलब आपको 10 साल के अंदर 3 बार कराना पड़ेगा जो पेंट का काम होता है। तो उसी पैसा भी बचा देगा आपको। पहले एक पेंट आप करा लो पीयू के ऊपर, तो आपको 3 साल में जो काम कॉस्टिंग आएगा, सब आधा कॉस्टिंग में उसका पीयू का काम हो जाता है। मान लो आपका 3 साल में कॉस्टिंग आया, हर 2 साल के अंदर आपको इसको कराना चाहोगे तो कम से कम हर 2 साल के अंदर जितना भी कॉस्टिंग लगता है उससे आधा हो जाएगा। एक बार करा लो, उससे आधे से आपको चल जाएगा कम से कम 10 साल। 3 बार पे मान लो आपका 10,000 रुपया जा रहा है, तो यहाँ पे पीयू के एक बार में आपको 4,000 से 5,000 रुपया जाएगा। मगर इसका एक फ़ायदा क्या है, ये आपको 10 साल दे देगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सैंडिंग सीलर होने के बाद आपको इस तरह से 320 नंबर का रेगमार यूज कर रहे हैं मैंने, तो हमने एशियन पेंट्स का ही लिया है 320 नंबर का रेगमार, जिससे हम रगड़ाई करेंगे अच्छी तरह से। रगड़ाई का बाद सैंडिंग का जो काम होता है ना, वो दोस्तों धीरे धीरे करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बढ़िया काम आपको निकल के देगा जो वो सैंडिंग के वक्त। आपका सैंडिंग ख़राब रहेगा तो काम का जो फिनिशिंग है वो नहीं आएगा। उसके बाद आएंगे हम पीयू सीलर के बारे में। तो ये आप देख सकते हो मेरे 4 लीटर का कंटेनर है, आप 1 लीटर पाउच में पैकिंग में भी आते हैं। ये पीयू सीलर है और ये पीयू थिनर है। इसका प्राइस भी आप देख सकते हो। ये 4 लीटर कंटेनर में ही आता है और 1 लीटर पैकिंग में भी ये आता है। इसके साथ आपको हंडन मिलता है 200 ml करके, चार हंडन आपको मिलेगा। ये है सीलर, आप देख सकते हो। हम थोड़ा सा साइड में स्क्रू ड्राइवर डाल के छेद कर रहे हैं, क्योंकि जब सामान
गलाना हो तो आसानी से वो अंदर चला जाए। तो इसको मिलाने का प्रोसेस होता है, 800 ml आप सिला लीजिए, उसके साथ आप 200 ml का जो हार्डनर उसके साथ आता है उसको मिलाना पड़ता है। तो मैंने 800 ml सिला लिया है, उसके साथ हम मिलाएंगे 200 ml। ये आप मान के चलो। इसके और एक जानकारी दे दूं, इसको जितना आपका ज़रूरत है उतना ही मिलाइए। हम यहाँ काम ज़्यादा कर रहे हैं तो हम पूरे 1 लीटर ही मिला रहे। आपका थोड़ा काम हो तो थोड़ा ही हिसाब करके मिला लीजिए, क्योंकि ये 2 घंटे के बाद ये ख़राब हो जाती है। तो जितना आपका ज़रूरत हो उतना ही इसको मिक्स कीजिए। और इसके साथ 200 ml हमने प्यू थिनर यूज़ किया है, ठीक है। तो करीब हमारा जो माल बन गया वो करीब 1200 ml से 1250 ml का जो माल है वो बन चुका है। तो इससे पहले इसको अच्छी तरह से आपको दोनों कैन लेके इसको मिलाना चाहिए। उसके बाद इसको छान के आप स्प्रे गन में डाल लीजिए। जैसे हम लोग मार रहे हैं इस तरह धीरे धीरे करके स्प्रे गन से आप चलाइए। कभी भी आप प्यू का काम कर रहे हो, नए पेंटर भाई हो, आपको माल एक बार में बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, आपको धीरे धीरे करके उसको चढ़ाना है। क्योंकि माल जितना धीरे धीरे चढ़ाओगे लकड़ी उसको सूखता चला जाएगा, तो लकड़ी के अंदर तक जो प्यू सिलर है वो चला जाएगा। बाद में प्यू उखड़ने का कोई चांसेस भी नहीं रहता है। और एक साथ आप जम के माल चढ़ाने जाओगे तो कहीं कहीं ज़्यादा माल जम जाएगा, वो बाद में फट के बाहर आ जाएगा, उखड़ जाएगा। तो दोस्तों कभी भी जो नए पेंटर भाई हैं ना, स्प्रे गन चलाते हो तो ज़्यादा माल एक साथ नहीं चढ़ाना है, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको सिलर को चढ़ाना है। सिलर के चढ़ाने समय कोई ध्यान नहीं आपको रखना है, सीधे हाथ से ही मारते चला जाना है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इस तरह हमने फास्ट कोड अप्लाई कर रहा है। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड कोड अप्लाई थोड़ी देर के बाद, मतलब 5 से 7 मिनट छोड़ के हम फिर सेकेंड कोड अप्लाई करने जाएंगे। थोड़ा सा सूख जाएगा हल्का सा करके तो हम सेकेंड कोड अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो क्या होता है, इसका फ़ायदा रहता है क्योंकि माल कहीं ज़्यादा नहीं जमता, बिल्कुल बराबर ही जमता है। हम जैसे मार रहे हैं आप देख सकते हो हमारा जो माल है कहीं ज़्यादा नहीं हो रहा है। किसी का ज़्यादा चढ़ाने का फ़ायदा, धीरे धीरे करके चढ़ाने का ये फ़ायदा रहता है, माल आपका बराबर चढ़ेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग भी मेरी तरह कर सकते हो और काम भी बढ़िया बढ़िया निकल के आएगा और माल आपका बहुत ही कम लगेगा, बिल्कुल वेस्टेज नहीं जाएगा इस तरह आप चढ़ाने जाओगे तो हम लोग पहले इसको कम्प्लीटली इसको धीरे धीरे करके चढ़ा रहे हैं, आप इस तरह चढ़ा सकते हो। सिला चढ़ाने समय एक बार ध्यान में रखना, थोड़ा साफ सफाई एरिया हो तो बहुत ही अच्छा। धूल मिट्टी वगैरह रहता है तो वो उड़ के फिर डोर के ऊपर आके चिपक जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जब आप सिला चढ़ा रहे हो तो थोड़ा साफ सफाई एरिया हो तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आते हैं हम डोर के ऊपर सैंडिंग का काम। ये दूसरे डोर है, हम उसके ऊपर दिखा रहे हैं। तो सिलर करने के बाद आपको आता है 320 नंबर का जो रेगमार आपको दिखा रहा हूँ, उसी से करना है। 180 से बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो ज़्यादा आपको घिस देगा और राख कर देगा। 320 से लेना और उसको धीरे धीरे करके बिल्कुल मारते चला जाना, हर एक कोने पे टच करना जाना। यहाँ पे हम लोगों का काम बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए तो आपको एक ही डोर पे नहीं दिखा सकते, अलग अलग डोर पे ही दिखाना पड़ेगा हमको। आप देख सकते हो यहाँ दो डोर पड़ी है, यहाँ पे भी 2 डोर है, बहुत सारी, कम से कम यहाँ हम लोगों का जो काम चल रहा है करीब 10 से 12 डोर का काम है। उसके बाद भी बेड का काम है, तो हम एक ही डोर के ऊपर नहीं बना सकते हैं, तो थोड़ा एक दूसरे डोर पे हम प्रोसेस करके दिखाएंगे, ठीक है।
और सीलर करने के बाद भी, सैंडिंग करने के बाद भी किसी भी एरिया पुट्टी कर आपको दिखाई दे रहा है, कोई गड्ढा वगैरह रह गया है, तो हम दोबारा पुट्टी कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पुट्टी दोबारा से किया है, छोटा छोटा दिखाई पड़ता है बाद सीलर करने के बाद में भी, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की भारी काम नहीं है। सैंडिंग करने के बाद ध्यान रहे आड़े 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 टेढ़े से नहीं मारना है, सीधे हाथ से मारना है। उसके बाद हम आएंगे शैडो के ऊपर। शैडो का काम, ये वही कलर है जो हम सैंडिंग सीलर से के साथ मिलाया था, ओट स्टेन वॉलनट कलर है, और इससे स्प्रे गन से धीरे धीरे करके शैडो का इफेक्ट दे रहा है, जो 3D लुक आता है उसका जो इफेक्ट है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कलर के जो वॉलनट कलर आता है उसके साथ थोड़ा सीलर मिक्स कर लेना, सीलर और थोड़ा सा हार्डनर मिक्स करके उसके बाद ही स्प्रे करना, नहीं तो डाई उसके नहीं मिलाओगे तो ये जमेगा नहीं। तो इस तरह काम करोगे तो पहले उसके साथ थोड़ा सीलर और हार्डनर मिक्स कर लेना, नहीं तो ये आप मारते चला जाओगे, वो निकल के कटता चला जाएगा, वो जमेगा नहीं, किसी भी एरिया पे टिकेगा नहीं वो। तो इस तरह हम शैडो का जितने भी काम होता है हम लोग इसी तरह की काम करते हैं, इस तरह से आप भी कर सकते हो। और कोई भी कस्टमर हो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप का कोई भी काम हो करवाना चाहते हो तो मेरे वीडियो की कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो आप, हम लोग आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। और मेरा जो एरिया है वेस्ट बंगाल पूर्व मेदिनीपुर है, इसी के आसपास ही कोई कस्टमर हो तो कमेंट कर सकते हो, और हम लोग उसके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। और जो नया पेंटर भाई है वो आप पूरी वीडियो देखिए किस तरह हम शैडो का काम कर सकते हैं। एक ही बार में आपको पूरी नहीं मारना है, धीरे धीरे करके उसको डीपनेस लाना है। एक ही बार में मारना चाहोगे तो फिर वही बात होगी, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई, मगर काम जो है बहुत ही अच्छा करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो काम है एक बार आप करके जाओगे तो कम से कम 10 साल ये टिके रहना है, तो आप टाइम दे के कम्प्लीट कीजिए और काम भी बढ़िया होगा, पट्टी भी खुश होगी, आपको पेमेंट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। एंड में सभी को वही है ना, काम करने के बाद भी एंड में आपको पेमेंट तो लेना है, तो ठीक है, पेमेंट जहाँ आपको दे रहा है तो आपको काम भी उससे बढ़िया करके देना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेके अच्छी तरीके से काम को फिनिश करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो काम है वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर जेल कोट। इस तरह हम शैडो का काम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद करेंगे जेल कोट, टॉप कोट, बहुत लोग टॉप कोट भी बोलते हैं। वही जेल, एक सीलर कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही काम रहता है जेल का। ये पीयू का लास्ट काम होता है, जेल का काम।
हम लेंगे पीयू का जेल। जो इसको दिखता है बिल्कुल क्लियर होता है, सिला थोड़ा कालर रहता है, उसमें घोलाटा भाव रहता है। और ये पीयू जेल जो रहता है वो बिल्कुल क्लियर रहता है, आपको आर पार दिख जाएगा। ठीक है, इसको मिक्स करने की जो तरीका है वो भी सेम प्रोसेस है। 800 ml आएंगे जेल, पीयू जेल, उसके साथ आपको 200 ml का हार्डनर इसके साथ मिलाना पड़ेगा। फिर आपको जो माल बनेगा 1 लीटर का कंटेंट में। ठीक है, हमारा काम फिर वही बात आपको दोबारा बता रहा हूँ, जितना आपका ज़रूरत हो उतनी ही मिलाइए, क्योंकि 2 घंटे के बाद एक बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, बिल्कुल जम के एकदम रुक जाती है, तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इसके जितना जो ज़रूरत हो उतना ही माल मिलाएं। तो इस 800 ml के साथ हम 200 ml हार्डनर मिलाएंगे और 200 ml पीयू थिनर। ये जा रहा है 200 ml हार्डनर। इसको डालने के बाद ही हम डालेंगे थिनर। ये है पीयू थिनर, ये भी एशियन पेंट्स का है। और आप जिस भी कंपनी का काम कर रहे हो ना, चाहे एशियन पेंट्स का हो, बर्जर का हो, बा कोई किसी और कंपनी का भी हो, पीयू काम कर रहे हो, तो सारा मटेरियल्स ही उन्हीं का ही ले, सबसे बेहतर होती है। आप जब पीयू का काम कर रहे हो एशियन पेंट्स का, तो आपका पीयू थिनर भी एशियन पेंट्स का होना चाहिए, नहीं तो माल ख़राब होने की चांसेस रहती है। तो इसके साथ ही मिलेंगे 200 ml थिनर। 1 लीटर पे 200 ml थिनर मिलता है। और फिर इसको डाल लेते हैं और दोनों को इसके साथ ही अच्छी तरह से मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये जो जेल व जो हार्डनर रहता है ना, वो उसको मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छी तरह से हार्डनर, जेल और थिनर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब आप हार्डनर डालोगे कभी ध्यान से उसको देखना, वो मिक्स ऐसे ही मिक्स नहीं होता है, उसको मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी नया पेंटर भाई हो जो पीयू का काम सीख रहे हो अभी, तो उनको ये बात ध्यान में रहता है, नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है, काम आपका एकदम सही नहीं होगा। तो उसके बाद हम माल को डाल लेते हैं स्प्रे गन के अंदर, उसके साथ ही हम स्प्रे कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और धीरे धीरे करके यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, जैसे हमने सीलर को धीरे धीरे चढ़ाया था, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। आपको गांड के थोड़ा हाथ को उठा के करीब कम से कम 1 से 1.5 फुट का अंतर रहना चाहिए। गांड की सेफ डोर का जो गैप है वो कम से कम 1 से 1.5 फुट का बीच के अंदर रहना चाहिए। और इसके साथ ही आपको धीरे धीरे करके इसको हाथ चलाना है। तो आप देख सकते हो जो डोर है उसके ऊपर जो स्प्रे गन हम चला रहे हैं उसका एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मतलब मिरर की तरह उसका लुक जो आ रहा है। और आप अपने मिरर को छोड़ के भी डोर के ऊपर आपका खुद को भी देख सकते हो। जब तक ऐसा साइन नहीं आ जाता है तब तक आपको धीरे धीरे करके कोटिंग को अप्लाई करना है। ठीक है, हम पहले एक कोट चढ़ाएंगे, फिर हल्का से करके आप दोबारा इसके ऊपर चढ़ाएंगे। थोड़ी सी टाइम की गैप देना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर वही एक साथ ही आके जम जाएगा, किसी भी कोने वगैरह जो है रहता है वहाँ पे आके माल ठहर जाता है। जहाँ गड्ढा ज़्यादा होता है क्या होगा, तो उसके ऊपर जो माल है वो आके गड्ढे में आके ठहर जाएगा, तो वहाँ का जो ये होगा वो थोड़ा मोटा ही बन जाएगा। और जितना ज़्यादा मोटा बनने के एक खतरा रहता है कि वहीं पे ही फट के जो काम है वो ख़राब हो जाता है, उखड़ के आ जाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा टाइम लेके धीरे धीरे करके अप्लाई करेंगे। जब तक इस तरह का साइन आपको बिल्कुल नहीं आ जाता है तब तक आपको अप्लाई करना है। तो हाईएस्टली आप इसके ऊपर जेल को जो कोटिंग है हाईएस्टली धीरे धीरे करके 3 कोटिंग आप अप्लाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस तरह जो हमारा जो काम है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और